स्टार्ट हो रहा है। द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या है 7225, इसका वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट से हम जोड़े बनाने स्टार्ट करेंगे। एक बन गया 25 और दूसरा बन गया 72। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको तीन खंडों में बांट देते हैं। तो ये तो हो जाएगा, यहाँ निकालेगा 25 और यहाँ निकालेगा 72। अब हम वर्ग निकालना स्टार्ट करते हैं। 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब इस 72 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 72 में क्या माइनस कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, 81 माइनस नहीं कर सकते तो क्या है 64। किसका वर्ग है ये 8 का, तो 8 तो मैंने यहाँ लिख दिया और इसका डबल करके मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये कितना आ गया 16। अब पहले स्टेप से क्या होगा, 72 में से वर्ग किसका माइनस करना है, जो यहाँ संख्या लिखी है 8 का। ठीक है, मैक्सिमम जो माइनस कर सकते हैं 72 माइनस 64 ये आ जाएगा 8। अब इस 8 को क्या लिखेंगे यहाँ, ये क्या बन गया नया नंबर 82। अब पहले माइनस किया तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं भाग देते हैं। भाग किसका देंगे, जो ये संख्या लिखी है 82 भाग 16। जब 82 को 16 से भाग करेंगे 16 बन 80। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भागफल आ गया 5, शेषफल क्या आ गया, शेषफल कितना आ गया 2। ठीक है, अब हम ये 2 का लिखेंगे यहाँ और भागफल हमने लिख दिया यहाँ पर। अब नई संख्या क्या आ गई 25। अब भाग किया तो माइनस करेंगे 25 में इसके वर्ग को माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस क्या आ गया 5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया हमारे पास जो इसका वर्गमूल आ गया 7225 का, ये दोनों अंक, ये इकाई का अंक और ये इकाई का आंसर आ जाएगा 25। क्लियर है, इसको नोट करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः दे रखा है -3 और 2। तो इसके हल में क्या होगा, शून्यकों का योग ये तो दे रखा है हमारे पास -3, शून्यकों का गुणा ये दे रखा है 2। ठीक है, द्विघात बहुपद। जब हमारे पास शून्यक दे रखे हैं या शून्यक का योग और गुना दे रखा है उस केस में होता है k x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुना। आंसर आ जाएगा k x² माइनस और -3 है तो आ जाएगा +3x + 2। k कोई भी हमारे पास वास्तविक संख्या है तो k का मान लघुत्तम लेने के बाद हम ले लेते हैं, हम k का मान लेते हैं 1, तो आंसर आ जाएगा x² + 3x + 2। चौथा क्वेश्चन है असमीका का वैसे 2021 बोर्ड के पेपर से सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन मॉडल पेपर में आ चुका है तो हम इसको हल करके तो लिख ही देते हैं। तो असमीका तो हमारे पास है x ≥ 2। इसके जो संगत समीकरण होगी वो होगी x = 2। अब पहले x = 2 का ग्राफ लेते हैं। x = 2 है ना, तो हम y के मान बढ़ते रहेंगे, x का मान हर बार 2 ही रहेगा। x y का मान 0 है तो x का मान 2 रहेगा, y का मान x है तो 1 है तो x का मान 2 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा। ठीक है, तो बिंदु हमारे पास हो जाएंगे 2, 0, 2, 1, 2, 2 ऐसे चलते रहेंगे। अब हम इसका ग्राफ लेते हैं।
0 1 2 3 4 x x डैश y और नीचे y डैश 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 पहला बिंदु x 2 y 0 फिर x 2 y 1 x 2 y 2 ये 2 2 2 1 और 2 0 इनको जोड़ देंगे तो जो x बराबर 2 है ना वो y अक्ष की समांतर रेखा होती है x बराबर 2। अब s में क्या है, या तो हल इधर वाला क्षेत्र होगा या हल इधर वाला, तो हमें हल समुच्चय निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x है हम s समीकरण ले लेंगे बराबर के साइन को छोड़कर x ग्रेटर देन 2 लेने पर। अब इसमें मूल बिंदु रख देंगे 0 0। जब 0 0 रखेंगे ना तो 0 ग्रेटर देन 2 मतलब 0 2 से बड़ा है, जो क्या होता है हमारे पास गलत होता है क्योंकि 0 क्या होता है 2 से छोटा होता है। तो 0 0 इस साइड में है तो सॉल्यूशन ये वाला ना होके इस साइड वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, ये वाला हमारे पास हल समुच्चय आ जाएगा। इसको मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, अगर सही हो जाता तो इधर वाला शेयर हो जाता। नोट कर लो इसको। 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस टेबल में से मान रखना है। टेबल में sin 45 का मान होता है √2, cos 45 का मान होता है √2। पहले हम ये तो लिखेंगे कि 2 sin 45 cos 45 हल करते हुए √2 को √2 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 1। अब है नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। इसका जो हल है ये है, एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये ढलान मान लेते हैं, ये पहाड़ी मान लेते हैं और इसका ढलान, और ये 37 से कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री, और ये पहाड़ी मान लेते हैं। ठीक है, और पहाड़ी का ये ढलान हो गया। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो ये शिखर तक ऐसे जा रहे हैं तो ये 500 मीटर अगर हमें चलना पड़ता है ढलान पर, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस AB को हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ, माना AB पहाड़ी की ऊंचाई है। 1-2 लाइनें ना लिख दिया करो, खाली मत छोड़ के आया करो इसको। तथा AC पहाड़ी का ढलान है। यहाँ जो कोण दे रखे है ना वो ACB, ये तो है 60 डिग्री, तथा जो AC है ना वो है 500 मीटर। हमें पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। देखो क्या, शिखर तक पहुंचने जब चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। अब क्या है, लंब निकाला और कर्ण हमें दे रखे हैं। तो त्रिभुज ABC में तो sin 60 हो जाएगा AB बटा AC। sin 60 का मान होता है √3/2। AB हमने निकालना है और AC का मान है 500। ठीक है, तो क्या होगा, या देखा तिरछा गुना करने में 500 √3/2 बराबर AB। तो इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा AB बराबर 250 √3 और आंसर मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई 250 √3 मीटर। इसको नोट कर लो। अगला है 17वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में OA 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेमी हो गया। AB 8, ये पूरा 8 हो गया। OD जीवा AB पर लंब है। अगर ये इस पर लंब है ना तो क्या करता है, इसको समद्विभाजित करता है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। इस CD का मान हमने निकालना है। ठीक है, अगर OA 5 है ना तो ये त्रिज्या है, तो OD भी 5 होगा। हम OC निकाल लेंगे, फिर इस 5 में से माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या होगा, OA है 5 सेंटीमीटर, AB है 8 सेंटीमीटर,
तो OA 5 है ना, तो OD भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये तो आ जाएगी त्रिज्या। ठीक है, अब क्या होगा, AC निकालेंगे तो AC क्या हो जाएगा, AB बटा 2, मतलब 8/2 ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया AC 4। त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। OA का वर्ग हो जाएगा 25, AC का वर्ग 4 है तो आ जाएगा 16 प्लस OC का वर्ग। तो इसको हल करके लिखेंगे तो OC का वर्ग आ जाएगा 25 माइनस 16, OC हमारे पास OC का वर्ग आ जाएगा 9, वर्गमूल ले लेंगे तो OC आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। हमने निकालना क्या है, CD, तो CD मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो CD क्या आएगा, OD माइनस OC। OD हमारे पास 5 है कि त्रिज्या थी और OC 3 है, तो 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर आ जाएगा CD। क्लियर, इसको नोट कर लो। एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन कीजिए। रचना का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ AB। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते होते हैं, हम एक न्यूनकोण लेते हैं। तो ऐसे एक न्यूनकोण ले लिया। अब अनुपात 2:3 है तो दोनों का जोड़ 5 है, तो यहाँ से 5 बराबर चाप लेंगे। ए पर रखकर थोड़ी सी प्रकार खोल लेना, ये पहला चाप, फिर यहाँ रखकर प्रकार रख के फिर चाप लगाएंगे दूसरा, फिर यहाँ रखकर तीसरा, चौथा, फिर यहाँ रखकर पांचवा। इसको मैं लिख देता हूँ x, तो पहला चाप x1, इस बिंदु हो जाएगा x2, x3, बड़े अक्षरों में लिखना है x4 और ये हो जाएगा x5। अब क्या करते थे, लास्ट वाले चाप को ना जो स्केल है, जो पटरी है, उसकी सहायता से x5 से जोड़ देंगे। 2:3 है तो जो इसका अंश है 2। ठीक है, तो 2 पर इसके बराबर कोण बना के समांतर रेखा खींच देंगे। बराबर कोण कैसे बनाते होते थे, यहाँ प्रकार की सुई रखेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, सेम चाप हम 2 पर रख के लगाएंगे, ऐसे कहीं भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रकार की निडल को रखेंगे, यहाँ पेंसिल को रखेंगे, इसको हम नाप लेंगे कितना है। ठीक है, और यहाँ रख के ऐसे एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम इससे जोड़ देते हैं x2 से। तो ये क्या हो जाएगा, इसके समांतर रेखा आ जाएगी, इसको लिख देते हैं B' और ये इसको 2:3 में विभाजित कर देगा। ठीक है, और इसकी रचना लिख देना। क्लियर, नोट कर लो। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगाना है। तो ये पोल मान लेते हैं, इसकी जो ऊंचाई है ये है 12 मीटर। यहाँ एक CCTV कैमरा लगाना है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे, तो यहाँ से 13 मीटर दूर इस दृष्टि के आगे यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी, ये पोल का पाद रह गया, वह दूरी जिसके आगे से यातायात देखा जा सकता है, ये हमने ज्ञात करनी है। ये है दृष्टि रेखा जो 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे। ठीक है, हमने ये दूरी ज्ञात करनी है। पोल हमेशा क्या होता है, जमीन से 90 डिग्री के उन पर होता है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सॉल्यूशन में। माना AB पोल है तथा A पर CCTV कैमरा लगाना है।
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यह आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। AC का वर्ग मतलब 13 का वर्ग बराबर BC हमने निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं AB 12 है तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ लाके इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो BC का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 25, BC हमने निकालना है तो ये आ जाएगा वर्गमूल लेने पर 5, अतः पोल के पाद से 5 मीटर आगे से यातायात दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं ये। ठीक है, और ये भी पूछते हैं कि उस अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अदर्शनीय वृत्त मतलब यहाँ तक क्या है, हमें यातायात दिखाई नहीं देता, तो हम इसको केंद्र मान के जब ऐसे वृत्त खींचेंगे ना तो ये अदर्शनीय वृत्त, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 और अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में पूछा है निकालने के लिए तो इस वजह से हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी निकालेंगे, ये वृत्त की त्रिज्या का काम करेगी, फिर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सेक्शन बी हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। आप इसको नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो। ओके, थैंक यू।